जय जगन्नाथ। पुरी में एक ऐसा दिन आता है जब भगवान जगन्नाथ को 108 कलश से स्नान कराया जाता है। लेकिन उसी रात भगवान बीमार पड़ जाते हैं, मंदिर बंद हो जाते हैं और लाखों भक्त रोने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं इस रहस्यमय घटना का रहस्य। बहुत समय पहले राजा इंद्रधुम्न ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की दिव्य मूर्तियों की स्थापना कराई। स्थापना के बाद राजा के मन में विचार आया कि भगवान का एक भव्य अभिषेक और स्नान उत्सव होना चाहिए। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन मंदिर के सेवकों ने 108 स्वर्ण कलशों में पवित्र जल भरकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का महाअभिषेक किया। पूरे नगर में शंख, घंटा और जयकारों की ध्वनि गूंज उठी। कहा जाता है कि इस दिन स्वयं देवता भी अदृश्य रूप से इस उत्सव को देखने आते हैं। स्नान पूर्णिमा के दिन अभिषेक के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को गजवेश, हाथी रूप में सजाया जाता है। इसके पीछे एक मान्यता यह है कि भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए गणेश स्वरूप का दर्शन दिया था। उसी स्मृति में वह विशेष वेश धारण कराया जाता है। पुरी में लाखों भक्त खड़े थे, शंख बज रहे थे, घंटियां गूंज रही थी। चारों ओर जय जगन्नाथ का जय घोष हो रहा था। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों बाद भगवान जगन्नाथ स्वयं बीमार पड़ जाएंगे। जी हाँ, भगवान को बुखार चढ़ जाएगा, मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाएंगे और लाखों भक्त दर्शन के लिए तड़पते रह जाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ था? कथा कहती है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ जी का भव्य स्नान उत्सव मनाया जाता है। 108 पवित्र कलशों में गंगा, यमुना और अनेक तीर्थों का जल भरा जाता है। फिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का राजसी स्नान कराया जाता है। 108 ठंडे कलशों के जल से स्नान करने के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार हो जाता है। अब सोचिए, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करते हैं, जो स्वयं सृष्टि के स्वामी हैं, उन्हें बुखार कैसे हो सकता है? यही तो उनकी सबसे अद्भुत लीला है। भगवान अपने भक्तों को यह कहना चाहते हैं कि वे केवल मंदिर की मूर्ति नहीं हैं, बल्कि अपने भक्तों की तरह सुख दुख का अनुभव भी करते हैं। स्नान के बाद भगवान को विश्राम कक्ष में ले जाया जाता है। मंदिर के वैद्य उनकी सेवा करते हैं, औषधियाँ दी जाती हैं, विशेष जड़ी बूटियों का भोग लगाया जाता है और फिर मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 15 दिन। इन अवधि को अनसर कहा जाता है। पुरी के भक्त कहते हैं कि ये 15 दिन उनके लिए साल के सबसे कठिन दिन होते हैं, क्योंकि उनके प्रभु उनसे दूर हो जाते हैं। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। 15 दिनों बाद जब मंदिर के द्वार खुलते हैं तो भक्तों की आंखें आश्चर्य से भर जाती हैं। भगवान पहले से भी अधिक सुंदर, पहले से भी अधिक तेजस्वी और पहले से भी अधिक मनमोहक स्वरूप के दर्शन देते हैं। इसे नवयौवन दर्शन कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान के दर्शन करने वाले भक्त पर विशेष कृपा उनकी मिलती है और फिर कुछ ही दिनों बाद भगवान अपने विशाल रथ पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। वह दिव्य यात्रा जिसे आज पूरी दुनिया जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से जानती है। भगवान जगन्नाथ की यह लीला हमें सिखाती है कि ईश्वर अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि उनके दुख को स्वयं अनुभव करते हैं। शायद यही कारण है कि जगन्नाथ को भक्त वत्सल भगवान भी कहा जाता है। जय जगन्नाथ। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।